अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। आज फिर एक दफ़ा इंतखाबात के हवाले से बहुत ये जिक्र है और चर्चा आम है कि दो जमातों के बड़े दो वाज़े मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं जो कि पोल्स अपार्ट हैं, आपस में उनका कोई तालमेल नहीं बनता। पीपल्स पार्टी एक तरफ कहते हैं कि हमें वक्त पे इंतखाबात चाहिए, बारहा ये जो दावा है और ये जो एक मौक़िफ़ है वो दोहराया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। कल बड़े सीनियर स्टॉलवर्ट पीपल्स पार्टी के शहादत अवान साहब जो कि लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर भी थे अभी आउटगोइंग कैबिनेट में, उन्होंने कल हमारे प्रोग्राम पे भी यही बात की। शहरी रहमान साहिबा भी आज ये बात कर रही हैं। बहरहाल इसको ज़रा आज हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और PMLN दूसरी तरफ उनको पूछते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आपको ये तमाम बातें आपने अगर बर वक्त इंतखाबात आपने करने थे तो आपको ये बातें तब क्यों नहीं याद थी जब आपने CCI में ये तमाम फैसले और नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी थी, जो कि एक फैक्चुअल बात है कि मंजूरी तो यकीनन पीपल्स पार्टी ने दी थी। क्या ये चेंज ऑफ हार्ट है जैसे कि इसको PMLN कह रहे हैं? क्या PMLN सिंगल आउट हो गई है और वो वाहिद जमात बन के रह गई है जो कि इंतखाबात में जो इल्तिवा है या जो डिले है उसकी हामी है? इसके ऊपर बात करेंगे नाजरीन। और जड़ावाला ट्रेजेडी के हवाले से भी नाजरीन ये मुलायजा कीजिएगा, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना है, एक लाइक अ कवर अप ऑफ द स्टोरी बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट फॉलो अप फ्रॉम अस। उसके ऊपर एक नज़र रखना, निगाह रखना और उसको कॉन्स्टेंट फॉलो अप में रखना ज़रूरी है ताकि इस दफ़ा एटलीस्ट इन तरह के मामलात का अजाला हो और जो ज़िम्मेदारान हैं वो कैफर किरदार तक पहुँचें। जड़ावाला में नाजरीन बुध के रोज़ जो है वो पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ जो मामला शुरू हुआ कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की। मुल्ज़िमान के खिलाफ तौहीन मजहब के दिफात 295B और 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, विच आर द ब्लास्फेमी लॉज, जिसके तहत जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाई जा सकती है। अगर जुर्म साबित हो जाए तो ब्लास्फेमी लॉज के अंदर ये प्रोविजन और यही सबसे जो सख्त या एक्सट्रीम सजाए वो है। पुलिस FIR में नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने से कासिर रही और फिर ये मामला वहाँ से बिगड़ा। बेहुरमती की खबर फैली तो लोग सड़कों पर निकल आए और फिर जो एक मॉब मेंटालिटी है वो हमें उसकी बदतरीन मिसाल नज़र आई। मुश्तइल हुजूम शहर के सिनेमा चौक में जमा हुआ, जहाँ से वो मसीही आबादी के मरकज़ी बस्ती ईसा नगरी की तरफ रवाना हुए। इस दौरान मुश्तइल अफराद ने कम अज़ कम एक चर्च और मसीही बरादरी के चंद घरों को आग लगा दी। वाक़े के बाद शहर के हालात कशीदा हो गए और रेंजर्स तलब कर ली गई। पंजाब हुकूमत के मुताबिक हंगामा आराई में मुलव्विस 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम सदर चर्च ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती का इल्ज़ाम जिससे ये मामला शुरू हुआ था वो इल्ज़ाम ही झूठा है। अब नाजरीन यकीनन इसके ऊपर जब तहकीकात होंगी तो इसके फैक्ट्स मज़ीद सामने आएंगे। पहले इल्ज़ाम में कितनी सदाकत थी, वो झूठा था क्योंकि जो इनिशियल या प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स थी वो ये सजेस्ट करती थी कि वो एक बदले की आग में वो पूरा मामला था जो कि बिगड़ा था और 2 अफराद ने ये बदतरीन काम किया था इसलिए क्योंकि वो एक शख्स से कोई ज़ाती अपना स्कोर सेटल करना चाहते थे और उसके बाद ये मामला इस हद तक, इस नहज तक जा पहुंचा और इस हद तक बिगड़ गया। जो नामजद चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के और आने वाले कहा जाता है चीफ जस्टिस क्योंकि पिछली हुकूमत उनके हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी करके गई, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा आज बाकायदा गए और उन्होंने मसीही जो भाई बहन हैं हमारे उनके जो गम गुस्सा है उसका अजाला किया। उसके हवाले से उन्होंने पुलिस को भी काफ़ी आड़े हाथों लिया और नाजरीन ये फुटेज भी मुलायजा हो कि IG पंजाब जो हैं वो मसीही बिरादरी के पास पहुँचे और उन्होंने किस तरह से उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने के हवाले से जो है वो कोशिश की और ये कल से ये जो फुटेज है ये हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, पंजाब पुलिस के ऑफिशियल पेज ने लगाई है। लेकिन नाजरीन बात ये है कि अजाला करना ये सब बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ नाजरीन वाई नाउ? ये तमाम पुलिस ये अमला ये कहाँ था जब ये इतना बदतरीन वाक़या जो है वो हो रहा था और अल्लाह माफ़ करे मतलब एक जो किताब के फॉलोअर हैं वो दूसरी किताब के फॉलोअर के जो घर है या उनकी इबादत गाह है जब उसको मसमार किया जा रहा था तो ये उस वक्त की पुलिस कहाँ थी? पुलिस का ये एक्शन इतना रिएक्टिव और बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल गम गुस्से का अजाला करना चाहिए, लेकिन नाजरीन उस वक्त का जो एक्शन है वो हमें इस नहज पे लाने से रोक सकता था। ये भी सोचने की बात है। ये एक बहुत इस थॉट पे मैं छोड़ती हूँ, आपको वापस आएंगे और फिर जो इलेक्शन मामलात हैं उनके ऊपर एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे, तफसीली नज़र डालेंगे, पार्टीज़ का मौक़िफ़ लेंगे और एक बहुत बड़ी खबर आ रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आफ्टर अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात के मामले के ऊपर ऐसा लगता है कि मामला ठन गया है कि वक्त के ऊपर इंतखाबात करवाने हैं या फिर आपने नई हल्का बंदियाँ करवानी हैं, क्योंकि ये दोनों बातें आपस में यूं जाके टकराती हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात जाहिर है 9 मई के हवाले से रहेगी। वज़ीर आज़म, केयर टेकर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का बहुत संजीदा और गम व गुस्से से भरा बयान 9 मई के हवाले से भी आ चुका है। और एज वी स्पीक वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब के अरेस्ट होने की भी इत्तला है और कहा जा रहा है कि उनको साइफर के मामले पर अरेस्ट किया गया है। फौरी तौर पर इन तमाम मामलात पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब फैसल करीम कुंडी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट, साबिक डिप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के साबिक वज़ीर। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। बैरिस्टर सैफ नाजरीन हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर, तमाम तर मामले पे बिलखुसूस KP के हवाले से बैरिस्टर साहब हैज़ बीन अ वेरी पिवटल वॉइस फॉर द PTI। आपको भी बहुत बहुत वार्म वेलकम सर। बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हुई इस तरह से बराह रास्त। आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब, ये क्या मामला है? और मैं आपको आपके साबिक ही अब तो कहूँगी इत्तेहादी राना सनाउल्लाह साहब, उनकी बात ज़रा सुनाती हूँ, फिर आप उसके ऊपर कमेंट प्लीज़। वो तो कुछ कहते हैं कि आपको ये बातें पहले से पता थी और आपका दिल बदल गया है अब जब हुकूमत ख़त्म हो गई है। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है। जी कुंडी साहब, मुत्तफ़िका फैसला करके आपको 51(5) आर्टिकल का नहीं पता था और अब आपने अपने आफ्टर थॉट ये ले आए हैं आप लोग नए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इस चीज़ को हमने पहले भी क्लियर किया था, आज दोबारा आपके सामने क्लियर कर देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो, पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करे, 60 डेज़ में इलेक्शन हो। PDM और उनकी इत्तेहादी जमातों की ख्वाहिश थी कि नहीं हमें 90 दिन चाहिए। हमने कहा ठीक है 90 दिन भी चाहिए। हम CCI में गए, हमने उसको वोट भी किया। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि डिलिमिटेशन आप करें। हम अभी भी कहते हैं कि डिलिमिटेशन बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन आप पुराने उस मरदमशुमारी पे आप इलेक्शन कर लें। अगली जब हुकूमत आए तो वो डिलिमिटेशन करे और चीज़ें। देखिए, आपकी आबादी 21 से 24 करोड़ हो गई गालिबन, इजाफा हो गया है। इजाफा हुआ तो फिर आप सीटें क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? सीटें बढ़ाएं, ये बात सही है कि सीटें बढ़ें। सीटें इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। करेक्ट। और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो आप उसी जो है आप कहते हैं कि नहीं ये इन्हीं हल्के में। अच्छा, फिर हम ये भी मान लेते हैं आपने करनी हल्का बनिया, अब बस सारे कंप्यूटराइज चीज़ें पड़ी हैं। आपकी इस्लामाबाद की 2 सीटें फॉर एग्जाम्पल, एक ही जो है, एक के हैं 4 लाख वोट और एक के हैं 6 लाख वोट, तो आपने 5-5 लाख करने ना, तो आप कर लें उसी वक्त। आप कर लें कि इसको ये करना है, उसमें आपको कितना टाइम लगेगा? हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने वो भी करने तो आप उसको डबल शिफ्ट में कर लें, अपने स्टाफ बढ़ा के सारा कुछ कर लें। अगर आपने करने वाकई, अगर बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए वो कर लें, अगर नहीं है पुरानी मरदमशुमारी पे कर लें, इलेक्शन कर लें। मुझे नहीं समझ आ रही कि सियासी जमातें पाकिस्तान में इलेक्शन से क्यों भागना चाहती हैं। आपकी मतलब है कि आप कह रहे हैं अपने आपके साबिक इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपको आर्टिकल का 51(5) मुझे सारे कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, मुझे सारे क्लॉज़ों का पता है। माशाल्लाह, आप डिप्यूटी स्पीकर हैं। नहीं, वैसे ही मुझे पता है, और मैं आपके प्रोग्राम में आता हूँ तो मैं ऐसी बातें करने के लिए नहीं आता हूँ कि मैं ऐसी हवा में कोई फायरिंग कर लूँ। हमें पता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि यह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मुझे बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि ऐसी, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि 90 डेज में इलेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा हुआ कि आपने डिलिमिटेशन ऐसे करनी है। लेकिन सर ये तो एक फितरी बात है ना कि टाइम लगेगा। एक एक्ट है उसका। अगर आपने उसकी CCI में तोसी दी है, नई मरदमशुमारी की, तो टाइम तो लगेगा ना। देखिए, इसमें 2 जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है। आज मैं और बताऊँ, अब ये मुझे जो अब हमारे जो हैं वो दोस्त बैरिस्टर साहब भी हैं, ये मुझे ज़्यादा इस पे एलाबोरेट करेंगे। पहली बात है कि मैं कहता हूँ, मेरा ये ख्याल है कि इखलाकी तौर पे डोंट नो कि उसमें लीगल क्या है। 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर जो कि इस वक्त कायम मतलब वो है केयर टेकर हैं, क्या वो हमारे सूबों की नुमाइंदगी कर सकते हैं? क्या मेरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के CM को ये मैंडेट हासिल है कि वो CCI में जाके मेरी रिप्रेजेंटेशन करे? सही है, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि 4 घंटे आपने CM बलूचिस्तान के लिए इंतजार किया। खैबर पख्तूनख्वा का CM कहाँ पे था मीटिंग में? मेरा ख्याल है नहीं। तो पूछ लेते हैं कि क्या मामला था, क्योंकि उनके वज़रा ने भी तो इस्तीफे दे दिए थे। नहीं, उसको आपने लिया वीडियो कॉल पे। ठीक है, अब वीडियो कॉल पे की क्या ऑथेंटिकेशन है, तो
तो आप बलूचिस्तान के सीएम को भी तो वीडियो कॉल पे ले सकते थे। सही है, हाँ। तो ये चीजें जो है बड़ी आपने तो वैसे काफी, आप जैसे कहते हैं ना, बिटवीन द लाइंस आपने कुछ गुफ्तगू की है कि उनको कॉल पे लिया तो दूसरे का क्यों नहीं वेट किया, दोनों चीफ मिनिस्टर्स तो आप वो कराची से आ रहे हैं, 4 घंटे वेट किया, और ये हाँ। जो यहाँ पे 2 मिनट की ड्राइव पे है, उसके लिए आप हेली नहीं भेज सकते। वैसे आप ये इस बात का सवाल जो आपने उठाया है उसका जवाब भी आप ही के पास होगा, लेकिन मैं बैरिस्टर साहब से की तरफ जाती हूँ। मैं तो लीगल चीजें बैरिस्टर साहब सामने रखी है कि कल अगर आप कहें, हाँ। ये चीज या जो जाती है कल, हाँ। आज आपकी चारों सूबों में आगे निगरान हुकूमत, जी जी, कल कोई भी फेडरल गवर्नमेंट एक सीसीआई और मीटिंग कॉल करती है और उसमें बाकी चीजें जो हमने लीगली या हमने हुकूमत में 18 अमेंडमेंट किए हैं उसको ये रिवर्स कर देते हैं। मैं ये पूछती हूँ मामला कर सकते हैं। बैरिस्टर सैफ, आप बताइएगा, आप दाद देंगे पीपल्स पार्टी की, आपकी आवाज से आवाज मिला रहे हैं, यानी तहरीक इंसाफ की आवाज से आवाज। गोया ये कि तहरीक इंसाफ ने तो ऐलान किया हुआ था, इन्हीं वाइस चेयरमैन ने सर आपके ऐलान किया था, दो ही इज अंडर अरेस्ट नाउ, वो अरेस्टेड हैं। शाह महमूद साहब ने कहा था अगर ये 90 रोज से आगे बढ़ता है मामला तो आप लीगली आप कोर्ट्स का रास्ता इख्तियार करेंगे। दाद देंगे सर पीपल्स पार्टी की इस बात पे? जी मोना, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल जमहूरी और आईनी मौक़िफ़ है, और तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा है। हमने यही बात की है कि आइन का तकाजा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराए जाएं, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स की बात आइन ने खुद कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उसके साथ हुआ क्या, इस तकाजे के साथ कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में जब निगरान हुकूमतें बनी तो 90 दिन में वहां इंतखाबात होने चाहिए थे। वो इंतखाबात कभी एक बहाने से कभी दूसरे बहाने से डिले किए जाते रहे, जिसमें इलेक्शन कमीशन का अपना एक बड़ा कर दिए थे कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। और फिर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रूलिंग दी कि इलेक्शन कराए जाएं और 14 मई को कराए जाएं पंजाब में। उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुए, तो एक तो आईन की खिलाफवर्जी हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफवर्जी हुई। पीपल्स पार्टी भी इस बात की हामी थी ना बैक इन द डे। देखिए, मैं उसको एक तमहीद के तौर पे मोना, मैं उसको एक तमहीद के तौर पे बांधते हुए आगे आ रहा हूं कि ये कंटिन्यूस सीरीज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। सीसीआई का जहां तक ताल्लुक है फैसले का, कुंडी साहब ने बड़ी मतलब प्रॉपर बात की है, मुनासिब बात की है कि आपको ये इतनी देर से पहले क्यों याद आया। पहले सवाल तो ये ना, आपने भी अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में कहा कि ये इतना अरसा आप 16 महीने हुकूमत में रहे तो थोड़ा महीना पहले करा देते, जैसी सेंसस हो गया तो उस वक्त करा लेते। दूसरा सवाल यानी गोया ये कि आप ये सवाल कुंडी साहब से भी उठा रहे हैं, हल्का बंदियां हैं इसके लिए आपको 4 महीने चाहिए। अगर आपको नहीं, मैं ये सवाल आपको आपके सवाल के जवाब में मैं वजाहत दे रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो एक तो मैं समझता हूं कि वो टाइम पीरियड जो है इतना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो अपने रिसोर्सेज ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा लोग अप्लाई वो उसमें डाल दें तो शायद जल्दी ये प्रोसेस हो जाए। दूसरी बात मैं एक और करना चाह रहा हूं, इस सीसीआई के फैसले को बुनियाद बनाकर ये फैसला किया गया और इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास में वो बुनियादी तौर पर वो फैसला ही वो सीसीआई की कॉन्स्टिट्यूशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जैसे अभी कुंडी साहब ने बात की, 2 वज़राए आला जो हैं वो तो मैंडेट ही नहीं रखते कि वो वहां मौजूद हों। पहली बात पंजाब और केपी के, वो तो खुद, उनको तो मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है इस्तिलाह की, तो खुद घुस बैठी है। ये तो वहां पर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर अपने ओहदों पे विराजमान है। इनका तो मैंडेट 3 महीने के बाद खत्म हो गया था। इनको तो हट जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हटे, ये वहां बैठे हुए बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और फाउंडेशन के। उसके बाद आपने तो बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन शायद ये भी पीपल्स पार्टी में भी शायद इस वर्ड को वो ना उतना इसको एंडोर्स करे, क्योंकि उस वक्त तो जो केपी और 2 सूबों में इलेक्शंस नहीं हुए, पीपल्स पार्टी का भी तो ये बरमला मौकफ था और कुंडी साहब मौकफ था ना कि 90 रोज में इलेक्शंस नहीं हो सकते। तब तो फुली मतलब आपके चेयरमैन इसको नन अदर देन पार्लियामेंट ये बात करते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट अपनी हुदूद में रहे और हम लोग, अगर ये हमारा मैंडेट है। आप कुछ बैरिस्टर साहब ऐड करना चाहते हैं तो कर ले, मैं ताकि कुंडी साहब से इसका जवाब मांगू। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि सुप्रीम आइन की जो इंटरप्रिटेशन है, तशरीह है, वो ना मैं करूंगा, ना कुंडी साहब करेंगे, ना हमारी पार्टी के लीडर्स करेंगे, वो करेगी सुप्रीम कोर्ट। और पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके बता दिया कि आपके ऊपर यही लाजिम है कि आप 14 मई को इलेक्शन कराएं और ये 90 डेज की वायलेशन आप ना करें। उसके बावजूद की गई, लेकिन उस बात से हटकर ये सीसीआई पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इनका जो फैसला है सीसीआई का बजाते खुद एक गैर आईनी फैसला है।
और इसको चैलेंज करने का ऐलान ये इसी मामले पे बैरिस्टर साहब मजीद भी आते हैं, लेकिन ये कि एक और ये तो बहुत अहम खबर है हो रही है और मुझे यकीन है कि पीपल्स पार्टी हमारा साथ देगी। वाह, आप इस साथ को लाइव प्रोग्राम में कुंडी साहब इंडोर्स करेंगे, इसकी साथ के साथ आप मिलाएंगे? वो कह रहे हैं आप बड़ा कॉन्फिडेंस है बैरिस्टर साहब को, वो कह रहे हैं कि आप लीगली जब वो जाएंगे पीटीआई चैलेंज करेंगे तो पीपल्स पार्टी बतौर जमात साथ देगी कि अगर 90 रोज से इलेक्शंस आगे हो जाते हैं तो आप भी कोर्ट्स की तरफ जाएंगे। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की भी मीटिंग होनी है इसके ऊपर, जो अभी जो मरदमशुमारी के हवाले से चीज़ है जो 90 डेज़ के हवाले से है, और उसकी लीगल टीम भी वहाँ पर आके ब्रीफिंग देगी। उसके बाद पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो बार है वो ऑलरेडी गई हुई है, बिल्कुल ये बात सही है, हाँ। लेकिन वो मुख्तलिफ और इश्यूज़ भी उन्होंने उस पर टेकअप किए हुए हैं, तो ऑलरेडी उसके ऊपर गए हुए हैं। और अगर पार्टी ने कहा कि हमने जाना है तो बिल्कुल हम जाएंगे, उस पर जो है हम अदालत में भी जाएंगे, या जो भी पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी जॉइंटली तो हम उसको इख्तियार करेंगे। अच्छा, आपने एक बात अपने पहले वाले रिमार्क्स में की, आपने कहा कि कुछ पार्टियां पता नहीं क्यों डरती हैं खौफजदा इलेक्शन से। मैं आपको दूसरी तरफ का व्यू बताती हूँ। पीटीआई वाले ये कहते हैं कि इसलिए डरते हैं कि हमसे खत्म करना चाहते हैं हमारी पार्टी। पहले आपने चेयरमैन को उनके पकड़ा, आज वाइस चेयरमैन को भी पकड़ लिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है और हमने हमेशा ये बात की है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की पाबंदी के हक में नहीं है। माजी में मुशर्रफ साहब ने पीपल्स पार्टी को बैन किया और हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई और उसके बेस पे हमने इलेक्शन लड़ा। हम ये चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर बैन ना हो। अब पीटीआई पी भी बन गई है, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनती रहती है। हमारी पार्टी में भी 3-4 लोगों ने पार्टियां बना ली थी, बनती रहती है। उसमें जो है हम ये कहते हैं कि अगर उस पार्टी के चेयरमैन हैं या उसके अहदेदार हैं, उसके वर्कर हैं, उसने कोई गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, तो सजा उनको होनी चाहिए, पूरी पार्टी को नहीं, पूरी पार्टी को नहीं होनी चाहिए। और ये अवाम को फैसला करना चाहिए कि वो किस जमात को वोट करती है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं, हमें हरवाया भी गया है, बहुत सी चीज़ें हमने बहुत सा हमने सियासत में और जमहूरियत बहुत से सफ़र में तय किए। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल अगर अवाम को मैंडेट देना चाहिए, अवाम जो भी मैंडेट जिस पार्टी को भी देती है। अच्छा, मैं एक अर्ज करूं आपसे, 2018 में अवाम ने मैंडेट दिया, पीटीआई को पावर में आ गई, आपने कहा ये रिग्ड इलेक्शन था, ये धांधली ज़दा था, ये आरटीएस की पैदावार है, तो और सिलेक्टेड पीएम कहकर आपके चेयरमैन ने मुखातिब किया। अगर अभी भी मैंडेट दे दे अवाम तो अब तो नहीं कहेंगे आपके? नहीं, देखें, इस पे पहले डिबेट होती थी कि किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए, और मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता था, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी पार्टी के अंदर भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज था। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक पॉलिटिकल जो है निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए, एक पॉलिटिशियन को होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि क्या कभी आपने देखा कि सियासतदान कभी डेपुटेशन पे जज बने हों या सिविल? हाँ, नहीं, हमने तो नहीं देखा। हमारे ऊपर सब ध्यान है, लेकिन एक सियासतदान को इस दफा तो अच्छा हुआ ना, फिर मैं कहता हूँ कि सियासतदान सियासतदान को निगरान वज़ीर आज़म इसलिए बनना चाहिए था कि उसको सियासतदानों के मसाइल का पता है, इनको ये पता है कि हम इलेक्शन लड़ रहे होते हैं और रिजल्ट आ रहा होता है आरटीएस स्विच। यानी आप ये कह रहे हैं, आप अभी एग्जैक्टली आप इस सवाल का जवाब ये फरमा रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क जो उस वक्त इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे जब इलेक्शन हुआ 2018 का, उन्होंने ठीक कंडक्ट नहीं किया मामला। देखें, सारे जो हमारे निगरान, पहली बात तो है कि हम जब अपोजिशन में होते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, मैं बोलूँगा हाँ, निगरान आइडियल बातें, निगरान हुकूमत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मेजोरिटी ममालिक में ये मिसालें, जब कश्मीर में भी ऐसी हुआ है, बिल्कुल सही बात है, होता रहता है। लेकिन जो है तो देखिए, हमने 8 निगरान वज़ीर आज़म देखे, कभी आरओ इलेक्शन, कभी आरटीएस स्विच ऑफ, कभी बक्से उठा लिए गए, कभी धुंध आ जाती है, कभी जो है रिजल्ट जो है 48 घंटे बाद 72 घंटे बाद आता है। तो हम कहते हैं ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर अवाम जिसको गोया ये कि इस दफा तो पीएम जो है वो पॉलिटिशियन है, जिसको हम कहते हैं अवाम जिसको वोट करे उसी के लिए गिने जाएं। हाँ, ऐसे ना हो कि वोट मेरे लिए करें और गिने आपके लिए हो। ठीक है, ये आप 2018 की इस तरह से आप रेफरेंस दे रहे हैं, लेकिन इस दफा मुझे आपकी बात से ये इंटरप्रेट कर पा रही हूँ कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है पॉलिटिशियन है, उनकी जो कैबिनेट आई है उनको मैंने हमेशा कहा कि तारीख लिखी जा रही है। वाह, अच्छी पॉजिटिव तारीख लिखी जा रही है। उन्होंने कहा उसके आप वो जो कहे ना कैबिनेट के वज़ीर के मतलब क्या ख्याल आपका? मैंने कहा तारीख लिखी जा रही है। अब जब इलेक्शन होंगे और तारीख जब लिखी जाएगी तो उसमें उनका जिक्र होगा कि उन्होंने कैसे इलेक्शन करवाए हैं। तो मैं ये नहीं कह, मैं तो कहता हूँ कि वो हम सब मेजॉरिटी लोगों को जानते हैं, उन्होंने जो जमहूरियत के लिए हमेशा बातें की हैं, उम्मीदें अच्छी हैं, यानी आपकी हमें बड़ी उम्मीदें हैं और हम समझते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। हाँ। और जिसको भी पाकिस्तान की आवाम जो है वो वोट करती है उसको। ये मामला फिर किधर जाएगा बैरिस्टर सैफ? ये वाली बात का जवाब फरमा दें कि ऐसा ना हो कि वोट किसी और को पड़े और किसी और के डब्बे से फिर बरामद हो। कुंडी साहब ने 2018 के इलेक्शन का ये हवाला दिया है और साइफर के मामला सर ये अब लगता है कि कुछ प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए इन डेज टू कम। वाइस चेयरमैन ऑफ योर पार्टी स्टैंड्स अरेस्टेड एज वी स्पीक।
देखें जी, जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, हम सब ये उम्मीद रखते हैं, ये तवक्को रखते हैं कि इलेक्शन आजाद होंगे, मुनसिफाना होंगे, शफाफ होंगे। अच्छा। और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो निगरान हुकूमत है, वो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन कराएंगे। अब आगे होता क्या है, इस वक्त तो कुंडी साहब का जो 2018 इलेक्शन पे एतराज था, वही खदशात जिसका इन्होंने कहा कि उस इलेक्शन में अमली तौर पर सामने आए, तो ये इनका मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ कि वही खदशात आज हमें मुस्तकबिल में आने वाले इलेक्शन के हैं, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि इलेक्शन करवाए ही इसलिए नहीं जा रहे, ये हल्का बंदियों की कहानियां इसीलिए गढ़ी जा रही हैं ताकि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, क्योंकि ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एक मजबूत पोजीशन में है और इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो उनकी फेवर में जाएंगे। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और बात का जवाब इसी कंटिन्यूटी में फरमा दें। जवाब ढूंढे जा रहे हैं कि आज पीटीआई पी यानी परवेज खटक साहब की पार्टी ने भी तो जलसा किया है, जोर मिलना था, जो हमारे ऊपर प्रेशर आना था, आई थिंक अभी ऑन गोइंग है और कोई लोग वगैरह जमा कर रहे हैं। पीटीआई पी का भी तो सर जलसा हुआ है, आपके अपने सूबे में जो प्राइम सूबा था पीटीआई का, उसमें भी आप तो खतरे में हो सकते हैं। कि जैसे नहीं, सैफ साहब के लिए जब हमारे लड़के बाहर निकले पाकिस्तान का झंडा लेकर, तो उनको गिरफ्तार किया गया और मीडिया ने सारा बताया है। तो इसलिए हमारे साथ तो जो तशद्दुद होना है या परसिक्यूशन है वो हो रही है। जहां तक खटक साहब की पार्टी का ताल्लुक है, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि आप बैठकर कहीं खीर पकाएं और कुछ देर के बाद बिल्ली आके आपकी खीर ले जाए। तो उनके साथ तो ये हुआ है, उनकी हांडी से तो खीर जो है वो बिल्ली खा के चली गई है पहली दिन। उनके बारे में मैं कुछ बात नहीं करूंगा, वो कोई पार्टी नहीं है इस वक्त। जहां तक ताल्लुक है हमारा, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, और शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी उसकी एक मिसाल है। हमारी तमाम लीडरशिप इस वक्त या तो अंडरग्राउंड है। मैं खुद इस वक्त आपसे एक ऐसी जगह से बात कर रहा हूं जिसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे खिलाफ भी इसी तरह का प्रेशर है, बाकियों पर भी इसी तरह का प्रेशर है। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी होगा, इलेक्शन होने चाहिए और जिसको भी अवाम मुंतखब करती है उसको जो है मैंडेट दे। ठीक है, लेकिन गोया ये कि आपने अपने खदशात का बड़ा बरमला इजहार किया है। खटक साहब के हवाले से भी बहुत दिलचस्प आपने एक मिसाल दी है और ये हमारे राइट। ब्रेक का भी मुझे कहा जा रहा है और बैरिस्टर साहब की आवाज भी पॉइंट पे ब्रेक हो रही है। नाजरीन, जॉइन अस बैक इन द नेक्स्ट सेगमेंट। बहुत दिलचस्प बातें हमें सेगमेंट में पता चली है, इसको थोड़ा आगे लेकर जाएंगे आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पहले सेगमेंट में काफ़ी टेलिंग बातें इस दफ़ा सामने आई हैं और ख़ास तौर पर इलेक्शंस के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी ने अपना जो स्टांस है उसको, जैसे कहते हैं ना, उसको और लाउड किया है, क्योंकि शहरी रहमान साहिबा भी जो हैं वो अब इसमें आवाज़ अपनी मिला रही हैं। उन्होंने भी आज बरमला यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है। तो ये वाला सवाल एक बड़ा पिवटल सवाल है। वैसे तो हमने राना सनाउल्लाह साहब का शॉट चलाया था इब्तदाइये में, लेकिन ये सवाल गलत नहीं है कि जब CCI में इन फैसलों की तौसीह दी जा रही थी, जब PTI ने मुतफ़िक़ा फैसला किया था, तो क्या उनको आइनी शिकों का नहीं पता था या उनको टाइम के हवाले से अंदाज़ा नहीं था? ये ज़रूरी सवाल है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल उठाया है और इंशाल्लाह मैंने पूछा भी है ब्रेक से कबल और दोबारा भी इसको रीआइटरेट करेंगे। और नाजरीन, 9 मई के जो किरदार हैं और जो जिम्मेदारान लोग हैं या अफराद हैं, ज़ाहिर है एक पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी शदीद हीट फील कर रही है, लेकिन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने इसके ऊपर अपना जो रिजॉल्व है वो बहुत दो टोक अल्फाज में बड़े शदीद गम गुस्से के साथ उन्होंने इसका इजहार किया है। उनके अल्फाज, कुछ अल्फाज सुनिएगा। We have seen some sabotage activities on May 9th. I would explicitly express my not just discomfort, but it was a way of disappointment. Now we are in the role to ensure that justice is being done and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try to implement with justice and neutrality.
राइट नाज़रीन, फौरी तौर पे अपने मेहमानों का रुख करती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की आपने सुनी 9 मई के कैरेक्टर्स के हवाले से। हमारे साथ इस सेगमेंट में जो मौजूद हैं बहुत सीनियर सीजन पैनल, कमर जमान कायरा साहब नाज़रीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी, साबिक वफाकी वजीर, रिमेन्ड मल्टीपल टाइम्स मिनिस्टर, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं पीपल्स पार्टी और ऑब्वियसली साबिक हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ। वेलकम सर, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। और नाज़रीन, जनाब अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब एंड अ वेरी सीजन्ड वॉइस ऑन लीगल मैटर्स, हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑन द अदर साइड। वेलकम सर, आपको भी बहुत बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ मैं आपसे करूँगी कायरा साहब, ये जो इलेक्शंस का मामला है, गोया ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये बात दोहराई, मैं दोबारा आपकी तरफ रखती हूँ, हमने इसके ऊपर ब्रेक से पहले भी बात की है। क्या आपको आईनी शिकों का नहीं अंदाज़ा था, या CCI मीटिंग में जब आपने मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया, तोसी दी थी नई मरदमशुमारी के हवाले से, तो क्या आपको इस टाइम फ्रेम का अंदाज़ा नहीं था? इज़ इट एक्चुअली अ चेंज ऑफ हार्ट? चेंज ऑफ हार्ट तो नहीं है। मेरी इस मौजू पे मैं अभी कोई बात कर नहीं सकूंगा, मैं क्योंकि एक अपनी कंस्टिट्यूंसी में हूँ। मेरी लीडरशिप से इस मौजू पे बात नहीं हुई और मेरी इतला के मुताबिक तो पार्टी की कोई मीटिंग ऐसा सच नहीं हुई जिसमें कोई अपनी राय दी जाए। ये होता ये है ना कि जिस तरह आपने अभी अपने प्रोग्राम में मुझे लिया, तो मुझे तो नहीं पता आपने मुझसे कौन से सवाल करने हैं, और आप मुझसे जो सवाल करेंगी उसके जवाब को ये लिया जाएगा कि शायद ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो वो हो सकता है जो किसी मीटिंग में एजेंडा आइटम के तौर पर डिस्कस हुआ और उस पर पार्टी ने अपनी राय दी, भले वो इत्तेफाक राय से हो या कसरत राय से हो। लेकिन मेरी जमात का, मेरी इत्तला के मुताबिक इस मौजू पे कोई अभी तक मीटिंग नहीं है। मेरे साथियों के साथ अगर कोई लीडरशिप की बात हुई हो तो जरूर, मुझे इसका इल्म नहीं, लिहाजा इसके ऊपर मैं जमाती राय नहीं दे सकता, अपनी राय दे सकता हूँ। और मेरा ख्याल है कुछ ऐसी ही कैफियत मेरे बाकी कोलीग्स के साथ भी है कि सारे वो लोग, आप कहते हैं, अपनी इनफरादी राय दे रहे हैं। गोया ये कि शहरी रहमान साहिबा ने भी सर, पीपल्स पार्टी की नायब सदर हैं, उन्होंने भी आज यही बात की है, और कुंडी साहब ने तो जाहिर है कुछ रोज पहले ही बात की है। कुंडी साहब तो स्पोक्स पर्सन है, पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। लेकिन एक मैं तो अर्ज करूँ ना, आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ, आप मुझसे सवाल करती हैं तो मैं प्रोबेबल जवाब ही दे सकता हूँ ना, या ये माजरत कर लूँ जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, या मैं अगर आपके सवाल के जवाब में ये कहूँ कि हाँ ये हो सकता है, तो आप जरा गौर कीजिए, कोई इवेंट होता है, मसलन एक इवेंट हुआ, उसके फौरन बाद सारा मीडिया हरकत में आ गया, किसी ने किसी को हर जमात की तरफ से उनको लाइन पे ले लिया। अब कोई जमात का फैसला तो नहीं हुआ होता, वहां किसी ने राय दे दी, दूसरी राय दे दी, और आपने कहा देखे इस पर यानी कि अभी भी इनको सर, आप ये आई गॉट योर पॉइंट, आप कह रहे हैं अभी भी इन तमाम आरा को इनफरादी आरा के तौर पर देखा जाए। मैं सर इस बात मेरी दानिश में मैं बाकी दोस्तों की राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन मेरी दानिश में मेरे ख्याल के मुताबिक ये उनकी इंडिविजुअल आरा है। अहमद अवैस साहब, 9 मई के वाक़े के ऊपर तो अब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर भी बोल पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि न्यूट्रलिटी का तो मुजाहरा किया जाएगा, लेकिन शदीद गम गुस्सा। उन्होंने कहा कि किसी भी कौम की गिरावट जब शुरू होती है तो वो इसी तरह के मामलात से इनिशिएट होती हैं, और वो समझते हैं कि 9 मई के वाक़े से वो इनिशिएशन हो गई। योर गुड थॉट्स ऑन दिस सर, ये क्या फर्दर ट्रबल्स फॉर द PTI आप इसको देखते हैं? मजीद तकालीफ में घिरने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब वाइस चेयरमैन भी अरेस्ट हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि 9 मई के हवाले से जो काकड़ साहब ने बात की है, काश वो एक इम्पार्शियल इंक्वायरी करवाएं इस अथॉरिटेटिव पोजीशन में जो आए हैं इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, और असलियत को सामने ले आएं। फिर कौम को भी जो है वो पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पे एक इम्पार्शियलिटी प्रवेल कर रही है, यहाँ पे कोई पार्शियल एटीट्यूड नहीं है, और यहाँ पे एटीट्यूड जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को हालात को बेहतर करने के लिए ही सब स्टेप लिए जा रहे हैं। क्योंकि जब वो करेंगे तो वहाँ पे पंजाब पुलिस का और पंजाब हुकूमत का किरदार सामने आ जाएगा कि कैसे फैसिलिटेट किया उन्होंने। पुलिस में हाथ बांध के खड़ी रही, कोई कंटेनर नजर नहीं आया, किसी ने रोका नहीं, और वहाँ पे जिस तरीके से टाइमिंग को अगर देखेंगे, वो जो सारी क्लिपिंग सामने आएंगी तो वो टाइम कोई और है, जो IG पुलिस बैठ के अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें टाइम कोई और बता रहे हैं। तो ये सारी जिस वक्त एक जुडिशियल इंक्वायरी होल्ड करवाई जाए अगर,
तो ये सारी बात खुल के सामने आएगी, और जब सामने आए तो फिर किसी को छोड़ा ना जाए। अच्छा सर, एक बात एक अर्ज है आपसे सर, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसपे वो कहते हैं कि बड़ी क्लियर बात है कि ये प्री प्लान्ड और वेल ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक था। वो कहते हैं टाइमिंग एक थी, पाकिस्तान भर में जो फौजी तंसीबात पे हमले हुए एक ही वक्त पे हो रहे हैं, तो ये ऐसा मालूम हो रहा था कि ये सारी बातें प्री प्लान्ड थी, ऑर्केस्ट्रेटेड थी। फिर बड़ी सारी ऑडियो लीक्स भी आ चुकी हैं, आई थिंक शमशाम बुखारी साहब की भी एक ऑडियो लीक आई है। आप ठीक कह रही हैं जी जी, मैं भी यही बात कह रहा हूं कि ये तो जो बात है, मैं भी ये कहता हूं कि ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये प्री प्लान था, लेकिन प्लानिंग किसकी थी? ये इंक्वायरी ने यही तो बताना है कि ये प्लानिंग किसकी थी। पूरे अच्छा। पाकिस्तान में आवाम देखो ना, पाकिस्तानी अगर पीटीआई की एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से उनकी अगर मुखालफत थी तो वो तो पीडीएम की बट सर, आप तो गफलत का इल्जाम लगा रहे हैं पंजाब पुलिस पर, पाकिस्तानी अवाम जो है वाकयात हुए हैं फौज के इमेज को वो सिर्फ पंजाब में तो नहीं हुए, वो तो कराची में भी हुए, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुए। तो फिर तो आप कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं आपका खदशा ये है कि प्लानिंग कुछ और लोगों की हुए, लेकिन यही प्लानिंग प्लीज हुकूमत, फेडरल हुकूमत तो पूरे पाकिस्तान में थी ना, फेडरल हुकूमत तो कोई पंजाब में नहीं थी। हाँ, मैं यही आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और ये इंतहाई दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान की फौज को अवाम की नजर में मुतनफर करने की ये घिनौनी साजिश जो पीडीएम की उस वक्त की हुकूमत ने की है, ये एक डिस्क्रीट इंक्वायरी करवाई जाए जुडिशियल, तो तभी चीज सामने आएगी और कभी किसी को माफ न किया जाए। बहुत संगीन एलिगेशन है कायरा साहब। इस पूरे मामले को अगर फेयरली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, आपने अहमद साहब की बात सुनी, वो कहते हैं पूरी आपकी जो साबिक गवर्नमेंट है जिसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट एलाय थे, पीडीएम पीपल्स पार्टी की हुकूमत, आप तमाम इम्प्लीकेट हो जाएंगे। मुझे हमदर्दी है अपने भाई से, बड़े सीजर्ड और सीनियर वकील है, मुझे बहुत एहतराम है अहमद साहब का। उसमें हुआ क्या था, खान साहब गिरफ्तार हुए, खान साहब की गिरफ्तारी से पहले खान साहब के ट्वीट्स, खान साहब के सोशल मीडिया मैसेजेस, खान साहब की मीटिंग्स के अंदर गुफ्तगू, खान साहब की पार्टी के अंदर होने वाले गुफ्तगू जो मीडिया में हुई, मैं उसकी बात कर, जो मीडिया से हटके हुई भी और बातें, और उनके जलसों के अंदर वहां उन्होंने बाकायदा अपने लोगों को इस बात पे तैयार किया कई महीने कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, अपने कर्मों जन्मों का तो पता होता है ना, तो आप निकलेंगे और क्या करेंगे? आप वो करेंगे जो तुर्की के लोगों ने किया, वो फौज के खिलाफ निकले थे, आप इनका रास्ता रोकेंगे और के आगे लेटना है। आप तुर्की में तो सब कुछ कहा, सब कुछ कहा और कहा कि हलफ देते हो, हलफ दिए गए, हलफ लिए गए, तैयारियां हुई, और एक खास दिन पे जबकि हम लोग, आपको याद होगा एक अदालत के इंटरवेंशन के बाद मुज़ाकराती अमल हुआ, जिससे पहले पीपल्स पार्टी उस मुज़ाकराती अमल को शुरू कर चुकी थी, लेकिन उसमें खान साहब को एक वीटो देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकराती अमल शुरू कराया। मुज़ाकराती अमल में 2 दिन की बैठक हुई और उसमें बहुत चीजें नैरो डाउन होके यहां तक आ गई कि इलेक्शन एक दिन में होंगे, जो पहले पंजाब में अलग हो, बाकी जगहों पे अलग हो, एक दिन में होंगे। दूसरा, बजट कौमी असेंबली के अंदर हमारी साबका हुकूमत पेश करेगी और जून में बजट पास होगा। तीसरी जो शिक जिस पे मामला अड़ा हुआ था, अपार्ट फ्रॉम कुछ छोटी छोटी और बातें भी थी, ये केसेस बन रहे हैं, ये मुकदमे हो रहे हैं, ये बंद करें, ये एक तरह का एनआरओ मांगे जा रहे थे, उसको छोड़ दे। अच्छा, एनआरओ मांगे जा रहे थे, हाँ, इन अदर वर्ड्स। चलो उसको जरा मैं यू टेक इट बैक, ओके, हाँ, कुछ रहते मांगी जा रही थी, चले ऐसे कह लें, उसको छोड़ देना। ये तो उसमें जो आखिरी इशू था वो ये था कि असेंबली कब डिसॉल्व होगी, जो मामला कंटेंशियल वाला था, जी, वो पीटीआई कह रही थी कि जून के आखिर में बजट पास हो, जुलाई के पहले हफ्ते में असेंबली तोड़ दी जाए। सही हो गया। हम कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते का स्टेबलाइजेशन टाइम दे और चौथे हफ्ते, जुलाई में ही चौथे हफ्ते में असेंबली तोड़ी जाए और इलेक्शन की तरफ जाया जाए। राइट। लेकिन अब तीसरे दिन ये फैसला होना था। वर्स्ट का वर्स्ट क्या होता, ना हमारी बात मानी जाती ना उनकी, दूसरे या तीसरे हफ्ते में कोई फैसला हो जाता। सही, कोई बीच की राह निकाल लेते।
तीसरे दिन जब मुज़ाकरात का तीसरा दौर था तो खान साहब ने सुबह 11 बजे इस्लामाबाद के अंदर एक मीडिया इंटरेक्शन में, शायद वो किसी अदालत में पेश हुए और वहां से निकल के उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने अपनी टीम को कह दिया है अगर ये 14 मई को असेंबली तोड़ने का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात करो वरना वापस आ जाओ। तो हमने तो उस वक्त तक मखसूस तारीख ठीक है कर ली थी और खान साहब ने उसके बाद अगर वो हो जाता तो फिर 9 मई ना होता। सही, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे मौके आए थे, ये तो बात है और हम सब के मीडिया के कंजम्पशन के लिए भी। अहमद अवैस साहब, इसका जल्दी जवाब आप फरमा दें सर। ये तमाम बातें तय हो गई थी, इतने अच्छे हालात हो गए थे, सिर्फ एक तारीख के ऊपर इस कदर इंतजार कि अगर ये तारीख इसको खराब करने वाले। हाँ फरमाइएगा सर अहमद साहब कि एक तारीख ये ना हो तो या तो ये तारीख है वरना फिर ये सब चीजें हम मस्मार करें, तो ये तो सर अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ हुआ। देखिए ना, मैं बात यह है कि तारीख का अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, अगर स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन पे चलें तो वहां पे कोई पाबंदी नहीं है कि इलेक्शन सारे मुल्क में एक ही वक्त में और एक ही दिन होंगे। इलेक्शन सूबों के अंदर और सेंटर में अलग अलग हो सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत वाज़ेह ये चीज़ मौजूद है, लेकिन छोड़ दें उस बात को। एक वक्त जो है जैसे कैसे वो वक्त तो गुजर गया, अब उसकी लकीर पीटने से फायदा नहीं है। सर आई बेग योर पार्डन अहमद साहब, इतना फरमा दें कि क्या आप डिनाई करते हैं इस बहुत संगीन इल्जाम को? ये काफी संगीन इल्जाम है कि एक तारीख पे सिर्फ ना मानने की वजह से सब कुछ खत्म कर दिया गया। आप डिनाई कर रहे हैं सर इस बात को, या आप इस बात को मान रहे हैं कि ये हुआ था वाकईतन? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए वो बात जो थी वो एक आईनी तकाजे के पेश नज़र थी कि अगर असेंबली जो है डिसॉल्व हुई है तो उसका 90 डेज में उसका इलेक्शन होना है, और वो इलेक्शन ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन थी। अभी तो देखिए ना, सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट जो है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है और सुप्रीम कोर्ट भी पाबंद है, तमाम अदारे पाबंद है, कोई उसे मुबर्रा नहीं है और उससे ऊंचा नहीं है। आपसे कुछ बात एक मिनट मुना, ये तो बाकायदा अदालत ने कहा कि जो डेट हमने दे रखी है वो डेट अपनी जगह, लेकिन अगर आप आपस में बैठ के कोई अफाम तफहीम से सब जमातें तय कर लेती हैं तो हमें कबूल ये बात हुई थी बिल्कुल कि अदालत ने भी कहा था कि हमने तो डेट दी है, लेकिन अगर आपने कुछ और अग्री किया है तो हमें वो तो आईनी तकाजा तो फिर उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई प्रोसीडिंग में। मैंने उस कोर्ट प्रोसीडिंग में अपनी जमात की नुमाइंदगी की थी। अहमद साहब सर, योर कमेंट ऑन दिस प्लीज। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि देखिए उस वक्त जो भी सूरत हाल थी, मैं अब कह रहा हूँ कि देखिए बात तो ये है कि हमें आगे वे फॉरवर्ड क्या है, अब क्या देखना है। जो हुआ गलत हुआ, सही हुआ, एक वक्त गुजर गया, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो तजलील पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की और आइन की हुई है, वो भी अपनी जगह एक हकीकत है। वो मौरख जो है उसको चूकेगा नहीं लिखने से। आप राइट, आपका बड़ा ये लिखा जाएगा, लेकिन आपका स्टैंड बहुत प्रोमिनेंटली ये इस पे कुछ कायरा साहब भी कह रहे हैं, बट नाज़रीन आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अहमद अवैस साहब ये इसरार कर रहे हैं कि जो हुआ वो कल की बात है, आगे की कोई बात करें, वक्त की किल्लत है, वरना जरूर आगे की भी बात करते हैं। थैंक यू टू बोथ द जेंटलमैन, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।